अंजू की शादी को 1.5 साल हुए थे। पति अजय दूसरे शहर में नौकरी करते थे। महीने में 2-3 बार के लिए दिन के लिए आते। दिन भर तो घर वालों के साथ ही रहते, तो कुछ कहने और सुनने का समय ही नहीं मिलता। इधर कुछ दिनों से अंजू कुछ खा भी नहीं रही थी, तो उसे उल्टियाँ हो जाती। जांच में पता चला कि अंजू माँ बनने वाली है। अंजू कुछ भी खाती तो उसे उल्टी हो जाती। इस वजह से काफी कमजोर हो गई थी। जब तक काम करती तब तक तो सही रहती। जब वह उल्टी करके निढाल हो जाती और काम नहीं कर पाती तो सासू माँ और ननद का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। उस घर में तो दिन में लेटना भी अपराध माना जाता था। हमेशा सुनाया जाता कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमने भी तो कभी दिन में आराम नहीं किया। सारा दिन घर का काम करना और पौष्टिक भोजन नहीं ले पाने की वजह से वह काफी कमजोर हो गई थी। अंजू की डिलीवरी की डेट में भी 2-3 दिन थे। उसे रह रहकर दर्द उठ रहा था। किसी तरह सुबह का काम करके उठी तो सासू माँ के मायके से 3-4 लोग आ जाते। फिर से खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती। अंजू अब दर्द से बेहाल हुई जा रही थी। उसने सुबह से ही कुछ खाया भी नहीं था। तभी अजय आता है और अंजू से कहता है, जाओ माँ की मदद करो। अंजू रोने लगती है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम मुझे अस्पताल ले चलो, दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंजू को माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर माँ होती तो उसके दर्द को समझती, पर यहाँ उसके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं था। किसी से कहना बेकार था। अंजू अस्पताल आ जाती है। अंजू की माँ भी आ जाती है। आते ही अंजू के सर पर हाथ फेर कर पूछती है, बेटा कुछ खाया? वह माँ के हाथों को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, नहीं माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। माँ कुछ लाने के लिए जाने लगती है तो डॉक्टर मना कर देती है कि आप डिलीवरी के बाद ही कुछ खिलाइएगा। अंजू ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। माँ ने नातिन को अपनी बाहों में भरकर कहा, मेरी जूनियर अंजू आ गई। अंजू मुस्कुरा देती है। अंजू की माँ दूध और ब्रेड लाकर देती है तो सासू माँ कहती है, हमारे यहाँ तो छठी तक जब तक न हो जाए तब तक अन्न नहीं दिया जाता, सिर्फ चाय, गुड़ और सोट यही सब दिया जाता है। अब तो छठी वाले दिन ही अन्न मिलेगा, आप दूध और चाय दे सकती हैं। अंजू की माँ यह सुनकर अवाक रह जाती कि 4-5 दिन और मेरी बेटी को अन्न नहीं मिलेगा, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। अंजू को उसके दूसरे दिन ही शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह ससुराल आ गई। अंजू की मालिश करने वाली 10 बजे तक आती थी, कभी और देर से आती थी। गर्मी के उमस भरे दिनों में उसका प्यास से गला सूखने लगता। जब वह कहती कि जल्दी आया करो तो जवाब मिलता, इतनी दूर से आती हूँ, जल्दी मैं नहीं आ सकती। अंजू को पीने के को पानी मिला, दूध और गुड़ सोट दिया जाता, फिर 1 कप चाय, शाम को 1 गिलास दूध, जिससे उसका पेट नहीं भरता है। और उसके बाद यह भी सुना दिया जाता था कि वो लोग बहुत एहसान कर रहे हैं। भूख के मारे कभी कभी पेट पकड़कर रोने लगती और उसको समझाने वाला कोई भी नहीं होता। वह खाना खाने के लिए तरस रही थी। पेट न भर पाने की वजह से वह बच्चे को भी दूध नहीं पिला पा रही थी। वह सोच रही थी कि किस रीति रिवाज को जो एक माँ को भूख से तड़पा रहे हैं। जब माँ को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो रीतियों का हवाला देकर खाने से रोका जाए। इस दर्द को वही लोग समझ सकते जो इस प्रक्रिया से गुजरे हो। क्या हमें ऐसे रीति रिवाजों को बदलने की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मिलते हैं नई